अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 में एक्सरसाइज 2B हम लोग देखेंगे। इसमें एक्चुअली हम लोग को लिखना जो नंबर वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके बुक में लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्चुअली इस स्टैंडर्ड फॉर्म को एक और नाम से जानते हैं, नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म को और क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। अब इसमें साइंटिफिक नोटेशन में है क्या बात? एक्चुअली अगर इस नंबर को हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा एक तो छोटा नंबर मैंने लिखा है डेसिमल वाला, डिफरेंट मैंने लिख लिए हैं अलग अलग। स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखने की बात क्या है, याद करने की बात हम हिंदी में देते हैं, आपको आसानी रहे याद करना है क्या, ये बातें याद रखनी है। पहली चीज है इसमें याद रखने की बात कि डेसिमल आपका होगा, डेसिमल का पोजीशन हमेशा पहले डिजिट के बाद फ्रॉम द आपका लेफ्ट टू राइट, सबसे लास्ट इधर देख रहे ना, इसका स्टार्टिंग डिजिट नंबर लिखते हैं तो इसको स्टार्ट बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं। स्टार्ट डिजिट से पहले डिजिट के बाद डेसिमल होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, एक डिजिट के बाद फ्रॉम स्टार्टिंग, वन डिजिट के बाद डेसिमल का पोजीशन होगा। ये बात याद रखनी है हमेशा। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वी विल पुट द डेसिमल आफ्टर द स्टार्टिंग डिजिट, जस्ट आफ्टर द स्टार्टिंग डिजिट। ये इंग्लिश है, हिंदी में बातें आपको याद रहेंगी ज्यादा। क्लियर है? यहाँ पर डेसिमल का पोजीशन कहाँ पर है? दो डिजिट के बाद, आफ्टर टू डिजिट वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल फ्रॉम दिस साइड आफ्टर वन डिजिट। इज इट क्लियर? यानी ये नंबर यहाँ आने वाला है तो यहाँ हम लिखते हैं 5 पॉइंट, यानी हमको शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्ट ऐसे ही तो नंबर नहीं कर रहे, दे आर नॉट द इक्वल नंबर, दे आर नॉट द इक्वल नंबर। देयर इज 57, यानी अगर रुपया पैसे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया 57 रुपया 36 पैसे, और ये हुआ 5 रुपया 736 पैसे। 5 ही रुपया है, ये 57 रुपया, फर्क हो गया ना, तो इक्वल तो नहीं हुए। मैथ में ऐसे ही कोई नंबर अगर आंसर ही सीधे लिख दे भाई इक्वल हो गया, नहीं चल सकता है। तो ये रखना चाहिए कि डेसिमल जो हम यहाँ मूव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे नंबर 10 से। जितना नंबर, यानी कहने का मतलब है जितना डिजिट नंबर जो है ये आपका किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जाएगा, उतना नंबर, उतना 10 से, 1000 से या 100 से, ठीक है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये दूसरी बात याद करनी थी, ठीक है। वी हैव, यानी मैं ये बोलूं हमें रखना पड़ेगा, लिखते हैं, रखना पड़ेगा या 0 आफ्टर, बाद में एक के बाद जितना डिजिट जो है हम लोग लेफ्ट जाएंगे, जितना डिजिट कितना जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, जितना डिजिट लेफ्ट जाएंगे, बस यही बात याद रखनी है, इसमें कुछ नहीं। क्लियर है? अगर हम एक डिजिट गए तो 10 रखा, एक के बाद एक 0 लगाते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है? अब स्टैंडर्ड फॉर्म, इस नंबर को देखिए, इसकी जरूरत क्या है और इसको क्यों साइंटिफिक नोटेशन कह रहे हैं, ये बताता चल रहा हूं मैं आपको। कि होता क्या है कि अभी कभी आप लोगों को खून टेस्ट करवाया, आप लोगों ने खून टेस्ट करवाइएगा तो अक्सर होता है मलेरिया हो जाता है, किसी को टाइफाइड हो गया तो उसमें प्लेटलेट्स की गिनती होती है। आप लोगों को मालूम है कि खून में 3 सेल होते हैं, मालूम है, याद है? तो एक होता है उसमें प्लेटलेट्स भी होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो उसकी काउंटिंग होती है, लगभग 65 लाख प्लेटलेट्स होते हैं 1 मिलीग्राम में इंसान के खून में। तो 65 लाख को लिखिएगा 65 लाख 0000000 नंबर ऑफ जीरो, लाख में 5 जीरो होता है, ऐसे 5 जीरो 65 लाख हो गया। तो इसको देखना थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा इक्वेशन बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ से चांद की दूरी, यहाँ से सूरज की दूरी कितना करोड़, तो इसको लिखेंगे तो नंबर को तो आपको गिनते हो 1, 10, 100, 1000 करोड़, लाख, 10 लाख करोड़, यार बहुत टफ है।
इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। जब आप जाओगे तो 61 को कुछ ऐसे लिखा रहेगा, लिख दिया, बता दिया। ये छोटा फॉर्म हो गया। क्या हो गया कि नंबर को इजी हम लोग पढ़ ले, इसीलिए चूंकि सेल की काउंटिंग बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन और भी बहुत सारा केमिस्ट्री वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बराबर हम इतना बोल देते हैं कि इसका साइंटिफिक नोटेशन भी इसका नाम है। क्लियर है? इसी वजह से नाम है। इसमें अब हम लोग को नंबर क्या है, देखिए ये डेसिमल इसमें कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। अगर हम यहाँ डेसिमल रख लेते हैं, क्या इस नंबर की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं भाई, यहाँ डेसिमल रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समझिए लास्ट में डेसिमल, तो डेसिमल का आपका टेंशन खत्म हो गया। इसमें डेसिमल था, अरे इसमें डेसिमल नहीं है, ये सब जरा एकदम परेशान हो, ऐसा नहीं होना है। लास्ट में डेसिमल रख लीजिए। अब डिजिट को, डेसिमल को काम ऊपर ना भाई, लेफ्ट साइड में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 हमको डेसिमल यहाँ चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ डेसिमल 1.68 1 2 3 4 5 6 0 है, 60 मैंने डाल दिया। अब क्या करना है कि जितना डिजिट गया था उतना जीरो होने वाला है। तो एक के बाद कितना डिजिट आया? 6 7 8 डिजिट है, कितना? 8 डिजिट। तो 2 4 6 8 डिजिट गया है ना इसको। तो अब जब इस नंबर को हम लोग लिखे 168, डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू है नहीं भाई, वैल्यू खत्म हो गया। 1.68 देखिए नंबर कितना छोटा होने जा रहा है। मल्टीप्लाई कर लिया 10 पर जितना जीरो है वो पावर हो जाएगा आपका 8। ये आसान हो गया। तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बच्चे ये भूल मत कीजिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में 10 पर ही तो पावर लिखा जाता है, नहीं। पहला पॉइंट आपका क्या है, स्टार्टिंग से डिजिट का, डेसिमल का स्टार्टिंग से 1 डिजिट के बाद ही वो डेसिमल होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मत छोड़िए इसको। यहाँ से we have to put the decimal after 3, now the number is like this, ऐसा नंबर हो जाएगा डेसिमल का। लिखा ना भाई? तो हमारा यहाँ पर डेसिमल है, जहाँ नहीं तो वाले बाहर। इसका 1 2 डिजिट इधर है, तो इसका मतलब इस 100 से मल्टीप्लाई करेगा तब दे आर इक्वल, ये नंबर इस नंबर के अब इक्वल हुआ है, अब इक्वल हुआ है मेरे भाई। और जो ये नंबर लिखा हुआ था 10 को पावर 3, तो इतनी जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? 3.45 अब इसको लिखिए उसी में पावर के 2 0 से 2 पावर मल्टीप्लाई 10 को पावर 3। अब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम हो तो क्या करते हैं, उसके एक्सपोनेंट को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। 3.45 मल्टीप्लाई 10 को पावर 5। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गया। 345 इक्वल है क्या 3.45 और यहाँ तक 100 से मल्टीप्लाई इक्वल होगा कि नहीं होगा? किसी को देखना है कि समझ ले कि हाँ इक्वल ही होगा, इक्वल होगा, करके देखिएगा। अब यूजुअल फॉर्म क्या है भाई? जनरली हम लोग नंबर को अगर कोई आदमी जाता है, यूजुअल का मतलब जो उपयोग में होता है, जो हमारे काम में आ रहा है, यानी बोलचाल में हम लोग जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेवर वी से द नंबर हाउ मेनी रुपीज आई हैव 1.68 into 10 to the power 8 रुपीज। कोई बोलता है ऐसा? नहीं, ये हमारा यूजुअल फॉर्म नहीं। वो बोलेगा भी तो हमारे मेरे पास आई हैव 5,60,000 रुपीज। वो नहीं बोलेगा कि 5.6 into 10 to the power समथिंग, ये बोलेगा नहीं। तो इसी को कन्वर्ट, इट मींस the number is written in the standard form and scientific notation, we have to convert this number into a usual form. Is it clear? Just reverse of the first question. पहले क्वेश्चन का रिवर्स है ये। Is clear है? तो अब इसमें कैसे करेंगे? How to solve this one? अब इसको डेसिमल है, डेसिमल को सबसे पहले डेसिमल को हम लोग भाई यूजुअल फॉर्म में डेसिमल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, देखना ना हम लोग कोशिश बचने की कर रहे हैं, तो हम लोग डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? तो बोलेंगे 374, डेसिमल को रिमूव किया तो फ्रैक्शन में लिख दिया, डेसिमल हटा हो गया। इधर का नंबर है भाई, हम इस पर स्टैंडर्ड हम लोग यूजुअल फॉर्म में 10 to the 5 नहीं बोलेंगे, 1 लाख को हम लोग बोले 10 to the 5 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भाई। तो क्या बोलेंगे? ये 1 2 3 4 5, ये मतलब हो गया।
ठीक है, तो ये मतलब है। तो इसका मतलब अब इसको लिखना कैसे, हाउ टू राइट। अब इसको आसान तरीका, यहाँ पर 0 0 काट दें, ये 0 इसको, ये 0 इसको ऑफ कर दें, ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, तो ये कितना हो गया 3 7 4 के बाद 1 2 3, ये हमारा यूजुअल फॉर्मूला क्या हो गया, यूजुअल फॉर्मूला। ये तो जनरल मेथड है, जनरल बढ़िया है, लेकिन एक्सपोनेंट जब पढ़ चुके हैं, पावर पढ़ चुके हैं क्लास में, तो आपसे उम्मीद ये की जाएगी कि इस नंबर को ऐसे नहीं, कुछ ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। इट इज बेटर वे टू सॉल्व फॉर द क्लास स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स। आप क्लास 8 में है तो 8 स्टैंडर्ड कुछ और होना चाहिए, स्टैंडर्ड कुछ और होना चाहिए। इसको अब हम लोग बोले कि 374/100 होता है ना, 100 मींस 10 टू द पावर 2। बोलो भाई, ये ना होगा, समझ में आ रहा ना। और ये 10 का पावर 5 है। ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से अगर करेंगे तो ये डिवाइड ही तो है, ये इसको डिवाइड करता है। डिवाइड में बेस सेम हो तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो सीरीज 74 मल्टीप्लाई 10 को पावर 5 है, तो 5 में से ये 2 घटेगा, तो कितना जाएगा 3, कितना जाएगा 3। 3 7 4 डिविजिबल है ना 3 है, तो 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, ये ना नंबर आ गया जो आपको बोला था 3 7 4 1 2 3। यूजुअल फॉर्म में पावर पे नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो आपसे उम्मीद की जा रही है ये। अब क्या करें, अब हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ पावर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से इस लाइन को आप स्किप कर सकते हो, स्किप इसको छोड़ सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हाँ 10 इतना जाएगा तो हमको 3 आएगा, 3 आएगा तो यहाँ से नंबर हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इस नंबर को देख लेते हैं, ये था, तो बात तो वही है लगभग। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्म करेंगे, 1679 बाई 10 का पावर 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये समझ में आ गया, इनटू 10 का पावर 9। अब ये क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे 1679 मल्टीप्लाई 10 का पावर, ये 3 जाके सबट्रैक्ट कर लेगा, कितना ये 6 हो गया। इसका मतलब होगा ये 6 है, 1679 1 2 3 4 5 6, ये आपका यूजुअल फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 को आप अच्छे से समझ रहे हैं तो फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ ही आना चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम में कहा किया जा रहा है। दैट्स इट। कल देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगले चैप्टर को। हैव अ नाइस टाइम।